बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। इसके जितने भी पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को हम आज की इस वीडियो में जो है ना वो प्रूव करेंगे विथ प्रॉपर्टीज़। तो बाकी के इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक ये हमने पहले ही इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उसके लिए हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से इस एक्सरसाइज के बाकी सवालात को देख सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो नंबर 1 पार्ट है उसमें हमें एक लेफ्ट हैंड साइड मिली हुई है और एक राइट हैंड साइड मिली हुई है। तो हम यहाँ पे जो है ना इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से अपने तरफ से हम जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि जब हम इसकी सॉल्यूशन करें तो अपने आंसर को वहाँ से वेरीफाई भी करते जाएं। तो जैसा कि हमारे पास एक इसमें यूनिवर्सल है तो पहले हम यूनिवर्सल को ले लेते हैं। यूनिवर्सल की हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स अपनी तरफ से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक हम इसके जो ना यूनिवर्सल के एलिमेंट लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो सेट है वो ए है। अब यहाँ पे ए जो है ना वो यू का सबसेट है, तो यहाँ पे ए के जितने भी मेंबर होंगे वो हम यू में से ही लेंगे। तो हम यहाँ पे 1 3 5 जो है ना ए के मेंबर ले लेते हैं, और जो बी के मेंबर है वो भी यू के सबसेट हैं, तो बी के मेंबर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 1 3 5 और 6। तो अब उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे, और अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको हम वेरीफाई करके बाकी प्रॉपर्टीज उनको हम वेरीफाई करके हर स्टेप को लिखते जाएंगे। अब देखें तो इसमें हमारे पास दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर जो है ना प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसको ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड वो कौन सी है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है, हम उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि बराबर होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम इसके हिसाब से अपनी लेफ्ट हैंड साइड को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, ए यूनियन ए, और उसके बाद इंटरसेक्शन, देन हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। तो ये सेम प्रॉपर्टी हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव की है उसके हिसाब से ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये रही, और ये किसके बराबर होगी, एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, अब ए से जब हम यूनियन करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है, क्या आएगी, ए आएगी, क्योंकि एक ही सेट है और वो अपने आप से यूनियन हो रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वही सेम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए यूनियन ए, जो कि बराबर होगा ए के, और इंटरसेक्शन हमारे पास सेम, और उसके बाद ए यूनियन बी उसको भी हम सेम रखेंगे। अब जैसा कि आप अपने क्वेश्चन में देखें तो राइट हैंड साइड भी आपके पास यही सेम है जो हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास नंबर 1 पार्ट है वो विथ प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रूव्ड होता है। यहाँ पे आप साइड में लिख लें कि सिंस ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अब दूसरा पार्ट देखें, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ओवर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे देखें दो साइड को, तो यहाँ पे भी हम एक साइड को लेके दूसरी साइड के बराबर करेंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इजी है, इसके बराबर हम जो है ना राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन ओवर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये भी जो हमारे पास है वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है,
तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसको किसके बराबर ले सकते हैं, तो वो हमारे पास देखें क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन और ए की यूनियन हम करेंगे और उसके बाद ए की यूनियन होगी बी के साथ। तो ये हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से हमने इसको आगे सिंप्लीफाई किया। तो अब देखें यहाँ पे जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यू में से ए के मेंबर को माइनस करते हैं। तो जैसे हम यू माइनस ए करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सिंपल जो ए के मेंबर हैं वो इसमें से निकल जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 2 4 6। तो ये हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, इसका डायरेक्ट आंसर जो है ना वो हम बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये आंसर आएगा, इसको अगेन जब हम ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिंपल क्या आएगी, यू आएगी, क्योंकि हम पहले ए के मेंबर कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहे हैं यूनिवर्सल से, और उसके बाद यूनियन में अगेन ए के मेंबर इसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास वापसी क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। अब इसकी जगह पे हम यूनिवर्सल को रखेंगे, हमारे पास ये फंक्शन जो है ना वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखें तो हमारे पास अगेन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो आ गई। तो अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। तो देखें यूनिवर्सल को हम इंटरसेक्ट कराएंगे ए के साथ, विथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखें, और उसके बाद हम यूनियन की इंटरसेक्शन करवाएंगे बी के साथ। तो अब यहाँ पे कंडीशन याद रखें कि ए और बी ये दोनों सबसेट किसके हैं, यूनिवर्सल के हैं। तो अब ये कंडीशन याद रखें कि ए और बी दोनों यू के सबसेट हैं। तो जब हम इनकी इंटरसेक्शन करवाएंगे तो इनमें जो छोटा सेट होगा वही हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब देखें तो यू की इंटरसेक्शन जब ए से करवाते हैं तो ए के सारे मेंबर यूनिवर्सल में मौजूद हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन ए का जवाब क्या आ गया, हमारे पास ए आ गया। और उसके बाद जब हम यूनियन इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी भी क्या है, यूनिवर्सल का सबसेट है। तो अब जैसा कि आप क्वेश्चन में देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। तो राइट हैंड साइड जो हमने ली वो किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी नंबर प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। अब जिसका जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें सिंपल राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में बी के बराबर लेके आना है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखें तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगी, यहाँ पे हमने ए और बी की जो वैल्यूज ली हैं इसमें आप देखें तो जब हम ए और बी की इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास ए आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ए रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका फॉर्मेट बन रहा है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अपने माइंड में रखें और उसके हिसाब से इसको ओपन करें। पहले हम ए की यूनियन करवाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट से, उसके बाद इंटरसेक्शन और ए की यूनियन करवाएंगे हम बी से। तो अब इनका रिजल्ट जो है ना वो आपके सामने है। यहाँ पे देखें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, हम पहले इसको सॉल्व करके आए थे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाता है, हमारे पास यूनिवर्सल की। तो यहाँ पे हम उसकी जगह पे क्या रखेंगे, यूनिवर्सल, और इंटरसेक्शन जब इसको करवाएंगे ए यूनियन बी से तो उसकी रिजल्ट देखें क्या होगी। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी है, तो जब हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे तो देखें हमें क्या मिलेगा। आप इन वैल्यूज़ के हिसाब से देखें ए और बी की यूनियन बनाएंगे
तो इनको जब हम तरतीब में रखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 3 5 6, मतलब बी की वैल्यू आ रही है। तो हम ए यूनियन बी की जगह पे बी लिख सकते हैं, करके लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो अब देखें मजीद आगे हमारे पास ये रिजल्ट किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है। सल को हम इंटरसेक्शन करवा रहे हैं बी से, तो इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट होता है हमेशा रिजल्ट उसकी आती है। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि बी सबसेट ऑफ यू है, तो जब हम यूनिवर्सल के साथ इसकी इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, बी आएगा। और हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव भी इसको करना था, तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो अब इसका जो फोर्थ नंबर पार्ट है उसमें देखें, फोर्थ नंबर पार्ट में हमें जो वैल्यू मिली हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे बी और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू है वो है ए यूनियन ओवर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कंडीशन है वो है कि ए सबसेट ऑफ बी है, ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, मतलब कि ए और बी आपस में जो है ना सबसेट हैं, बट उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर में जो हमारे पास कंडीशन होती है उसमें ए और बी आपस में बराबर होंगे तभी वो आपस में इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इस कंडीशन को याद रखें, हम इसके हिसाब से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है हमने उसको ले लिया। अब राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन ओवर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सल की वैल्यू हमने ली थी वो देखें क्या थी, 1 2 3 4 5 और 6। और उसके अलावा ए की वैल्यू अब देखें तो इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, 1 3 5, और बी की वैल्यू भी सेम होगी 1 3 5। तो यूनिवर्सल से जब हम ए को माइनस करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 5 6। और जब हम इसका इंटरसेक्शन बी के साथ करवाएंगे तो 4 5 6 और 1 3 5 कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट हमारे पास इसकी क्या आएगी, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट। अब जब इसकी हम यूनियन करवाएंगे नल सेट के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा सिंपल ए आएगा। अब यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बी है और बी बराबर आ रहा है ए के, और इस कंडीशन के हिसाब से याद रखें कि ए किसके बराबर है, बी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट ए जो है ना इक्वल टू बी है, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आएगी, ए की जगह पे हम बी लिख सकते हैं। सिंस राइट हैंड साइड देखें तो वो किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी वो भी प्रूव हो गई। ये जो है वो रफ वर्क है, इसको आपको इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ जो यहाँ पे हमने आपके सामने इस मार्जिन में क्वेश्चन लिखा है वो आपका जो है ना सिंपल सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन के हिसाब से आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ वो आपको समझ में आए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मैट्रिक की जो न्यू बुक पिछले साल आई थी उसकी तमाम एक्सरसाइज इसी चैनल पे हमने सॉल्व अपलोड की हुई है, वहाँ से आप अपनी मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चनिंग है, जो सॉल्यूशन है वो आप हासिल कर सकते हैं।